जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले एक न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ और उसने पहला सवाल मेरे से ये किया कि ये ट्रेजर एनएफटी जो ऐप है ये कब बंद होएगी। लिटरली पहला सवाल ये था। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम है, एक नंबर प्लेटफॉर्म है या लोगों के मुताबिक ये दो नंबर प्लेटफॉर्म है। तो एक चीज़ आपने समझनी है कि जो स्कैम होता है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि स्कैम है, क्या वो 3 साल से विड्रॉज देगा? विड्रॉ तो दूर की बात, क्या वो प्लेटफॉर्म 3 साल एग्जिस्ट करेगा, वो चलेगा, उसमें से पैसा फ्लो करेगा? ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रेजर एनएफटी के होते हुए कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो आके बंद हो गए, लोगों का पैसा लेके भाग गए और फिर बाद में लोग ब्लेम करते हैं कि जी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे साथ स्कैम कर देते हैं। जो प्लेटफॉर्म या जो कंपनी या जो भी इंडस्ट्री 3 साल चली, उसको आप स्कैम की लिस्ट में ऐड कैसे कर सकते हैं? पहला तो ये सवाल है। अब ट्रेजर एनएफटी कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है, कुछ लोगों के लिए साइड हसल है, लेकिन ये बिजनेस किस तरह से है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलें हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये एक पीडीएफ है जो ट्रेजर एनएफटी की तरफ से दी गई है। यहाँ पे लेवल वाइज इनकम को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और मोर और लेस ये अमाउंट आपकी बनती है। हम अगर बात करें लेवल 1 की, जो कि मिनिमम स्टार्ट होता है $50 से, ठीक है। अब $50 को अगर आप एक महीना कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड का मतलब डेली आप जो ट्रेड लेते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो $77 हो जाएंगे। 2 महीने छोड़ेंगे तो 118 हो जाएंगे, 3 महीने छोड़ेंगे तो 181 हो जाएंगे, और इसी तरह ये 250 का है और ये 500 का सेक्शन है। अब जिन लोगों ने सिर्फ $100-200 इस प्लेटफॉर्म से लेना है, तो इससे बेहतर है वो कहीं कमेटी डाल लें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको ह्यूज इनकम देता है, ह्यूज प्रॉफिट्स देता है। तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं सोचते? नीचे आए, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 1 में एक चीज़ आपको मैंने दिखानी थी कि लेवल 1 में अगर आपका बैलेंस फॉर एग्जांपल 500 है, तो 1 महीने के बाद वो 770 है, 2 महीने के बाद 1040 है और 3 महीने के बाद 1310 है। लेकिन यही अगर अमाउंट हम लेवल 2 में ले जाते हैं, ये देखिए लेवल 2 स्टार्ट 500 से होता है, तो 1 महीने के बाद 815 है, 2 महीने के बाद 1325 है और 3 महीने के बाद 2160 है। तो ये डिफरेंस आपने देखा, सेम अमाउंट है 500 की, लेकिन आप एट द एंड रिजल्ट देखें। अब यहीं पे नीचे आ जाएं। आप अगर लेवल 2 में आप 1000 की अमाउंट से कंपाउंडिंग शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1000 इन्वेस्ट करना है, आपकी अमाउंट 500 होगी, करते करते आप 1000 पे पहुंच ही जाएंगे। तो 1 महीने के बाद वो 1630 है, 2 महीने के बाद 2655 है और 3 महीने के बाद 3915 है। तो अगर आप इसको 3 महीने पे डिवाइड भी करें तो 1 महीने में आप $1000 से ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हैं। नीचे आ जाएं, लेवल 3 जो कि 2000 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप दोबारा डिफरेंस देखें, लेवल 2 में अगर आप $2000 से कंपाउंडिंग करते हैं तो 1 महीने के बाद आपकी ऑलमोस्ट 3260 हो जाती है, 2 महीनों के बाद 4520 हो जाती है और 3 महीनों के बाद 5780 हो जाती है। लेकिन यही अमाउंट अगर हम लेवल 3 में ले जाएं, क्योंकि लेवल 3 स्टार्ट ही 2000 से होता है, इससे नीचे स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे नीचे आपकी एंट्री लेवल 3 में नहीं है। तो 1 महीने के बाद आपके 3560 बने, 2 महीने के बाद आपके 6335 बने और 3 महीने के बाद आपके $10,235 बने। अब यहाँ पे आप सेम डिफरेंस देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है अमाउंट, जबकि दोनों की सेम है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है। तो आप लोगों को ये वाली अर्निंग्स क्यों नहीं अट्रैक्ट करती? आप सिर्फ 1000-2000 डॉलर्स के पीछे क्यों इतना फोकस करते हैं? 1000-2000 डॉलर से आपकी ज़िंदगी या लाइफस्टाइल तो नहीं चेंज होएगा। आपका लाइफस्टाइल चेंज होएगा यहाँ से, इस तरह की अर्निंग से। तो इन चीज़ों पे फोकस करें। अब अगर आप ट्रेजर एनएफटी में हैं और आप लेवल 1 पे हैं, एंट्री तो ऑब्वियसली लेवल 1 से ही आपकी होएगी, तो आपने लेवल 1 पे रहते हुए 100, 200, 300 डॉलर्स का टारगेट नहीं अपना रखना कि जी मैं हर 2 महीने 3 महीने के बाद 300-400 डॉलर्स मेरे लिए आ जाए, मैं बड़ा खुश हूँ। ये प्लेटफॉर्म जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये अर्निंग्स दे रहा है। आपके सराउंडिंग्स में ये सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो मैं अपनी कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ वो कोई हवाई चीज़ नहीं है। 5000, 10,000, 15,000, 3,000, 4,000 के विड्रॉज लोगों को मिल रहे हैं। आपकी सराउंडिंग्स में लोग ये अर्निंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कहीं पे जॉब करते हैं तो क्या आपके पास ये गारंटी होती है कि 1 साल तक आपकी जॉब रहेगी या 1 साल तक ये कंपनी चलेगी? नहीं होती। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना टाइम, अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी पुट इन करते हैं।
क्या आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि ये मेरा बिज़नेस सक्सेसफुली चलेगा, 1 साल तक चलेगा, मैं इसमें से प्रॉफ़िट्स लूँगा? नहीं कर सकते, फ्यूचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ट्रेजर एनएफटी में इतनी हाइप ये क्यों क्रिएट की हुई है कि जी ये चलेगा, कब तक चलेगा? 3 साल से तो ये चल रहा है। अब जो लोग 3 साल से इसमें से अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या ये प्लेटफ़ॉर्म स्कैम है? नहीं है। और जिन्होंने 3 साल ये वेट किया कि ये बंद कब होगा, तो उन्होंने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए। $100 अगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दूँ, $100 की इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ईज़िली अर्न कर सकते हैं। मेहनत आपकी अपनी है। लेवल 1 पे आपकी ये अर्निंग नहीं होएगी। इसमें जो 6 लेवल्स दिए हुए हैं, वो किसी वजह से दिए हुए हैं। आप अपने बिज़नेस में भी तो मेहनत करते हैं, अपनी जॉब पे भी मेहनत करते हैं। तो इसको एज़ अ बिज़नेस लेके क्यों नहीं चलते जहाँ पे आपके ह्यूज प्रॉफ़िट्स हैं? अनबिलीवेबल लेकिन हैं, लोगों को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करके इस पे काम करें, ना कि ये सोचें कि इसने कब तक चलना है और ये कब बंद होएगा। इन पे फ़ोकस करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन ही ना करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको जॉइन करते हैं, तो आपका टारगेट ऊपर के लेवल्स पे आने वाला होना चाहिए और सिमिलर टारगेट्स आपकी टीम का भी होना चाहिए कि जो मेंबर भी आपके नीचे जॉइन हो रहा है, उसका भी टारगेट हो कि वो ऊपर आए। 2, 3, 4, 5, 6 लेवल पे आके काम करे। अगर हर मेंबर ही आपका 50-50 से आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको उसका। ठीक है, आपका लेवल अपग्रेड ऑब्वियसली होएगा, लेकिन वो प्लेटफ़ॉर्म से जो जूस प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो आप नहीं ले सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट ये स्कैम वाली कहानी तो आपकी क्लियर हुई होगी। आपसे मुलाकात होएगी अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।